बड़ी खबर आ रही है यमुनानगर से, जहां पर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने पर जो है पूरी भारतीय जनता पार्टी भड़की हुई है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के यमुनानगर के अंदर पुतले जलाए गए हैं। क्या कुछ पूरा कारण था, आप देख सकते हैं यमुनानगर से सीधी लाइव तस्वीरें, जहां पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले जलाए गए। से सभी यहाँ आज पहुंची हैं क्योंकि सबके मन में आक्रोश है। अगर महिलाओं का अपमान किया जाता है तो जहां हमारे मोदी जी सबका सम्मान करते हैं, महिलाओं का एक एक महिला के बारे में सोचते हैं, लाडो लक्ष्मी योजना उनके द्वारा लागू की गई है और 2100 रुपये महीना उनके खाते में डालने की बात की जा रही है, सम्मान की बात की जाती है, उनको हर तरह से अधिकार देने की बात की जाती है मोदी जी के द्वारा। तो हम सभी उन्हीं के पक्ष में खड़ी हैं। अगर हमारे देश के राजा के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है तो वो एक निंदनीय अपराध ही माना जाएगा और इसीलिए हम सभी इकट्ठा होकर इसकी घोर भर्त्सना करती हैं। मैम, कांग्रेस से राहुल गांधी जी का जो पुतला फूंका गया है, आखिरकार उन्होंने ऐसा किया है, जनता जानना चाहती है क्योंकि बहुत से लोगों को अभी तक इस बारे में पता भी नहीं है। अगर लैंग्वेज सही यूज नहीं की जाती राहुल गांधी जी के द्वारा, अगर वो तू तड़ाक से किसी प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि एक ऐसा पद है, सर्वश्रेष्ठ पद जिसे माना जाता है, उसके बारे में यदि ऐसी बात करते हैं तो उसके पीछे जो और लोग हैं वो किस प्रकार की लैंग्वेज यूज करेंगे, इसी को सबक सिखाने के लिए, इसी को बताने के लिए हमने ये कार्य किया है। और तो मैम लास्ट क्वेश्चन है कि आपको लगता है इस प्रदर्शन किया जा रहा है, आने वाले समय में आपको कुछ हासिल होने वाला है? मीन्स कि राहुल गांधी सामने आकर माफी मांगेंगे, लगता है आपको? क्योंकि मांग तो आप सभी की ओर से यही की जा रही है। बिल्कुल यही है कि वो माफी मांगे और आइंदा इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, क्योंकि सम्मान की बात है। हम सभी आत्म सम्मान के साथ देश के अंदर रह रही हैं, तो किसी भी महिला के लिए, किसी भी माता के लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ साथ उनकी माता जी के ऊपर ये अभद्र टिप्पणी जो है वो की गई है, क्या लगता है कि सही में नारी शक्ति का अपमान हुआ है? बिल्कुल अपमान हुआ है और कोई भी दिवंगत माता या कोई भी दिवंगत नारी, और ये तो बात हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी की हो रही है, किसी भी दिवंगत आत्मा को अगर बाद में एक मंच से बुरा भला कहा जाए तो ये बेहद ही चिंता का विषय है। और एक राजनीतिक मंच पर खड़े होकर इस तरीके का स्वभाव और इस तरीके की भाषा प्रयोग करना और जनता के सामने, तो किस प्रकार वो ये बात कहते हैं कि हम जो है महिलाओं की रक्षा करेंगे, किस प्रकार वो वोट मांगते हैं, किस प्रकार वो बेटियों की चिंता दिखाते हैं, ये आप सबके सामने सार्वजनिक होता है कि उनके मन के अंदर क्या है और मन के बाहर उनके क्या है। तो उनकी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस बात की जिम्मेवारी लेता हुआ, मैं कहती हूँ, ना केवल सिर्फ राहुल गांधी या तेजस्वी यादव, बल्कि उनकी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सामने आके माफ़ी मांगे और महिला सम्मान में जो है हमारी जो मोदी जी, उनकी माता जी हैं, दिवंगत जो हमारी माता जी हैं, हम सभी की उनसे ये अपील रहेगी कि वो आके सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे, नहीं तो हम इस बात की घोर निंदा करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ उनकी माता जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसे लेकर आपका क्या कहना है? आप किस नज़रिए से देख रही हैं? बिल्कुल, देखिए, वाकई में ये चिंता का विषय है, घोर निंदनीय है। अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका कि पूरे विश्व में ही इतना ऊंचा स्थान है उनके कद को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर के, तो उनकी माता जी के बारे में, जो कि वाकई में जैसा हमारी मेयर मैम कह रही हैं कि दिवंगत आत्मा है, किसी भी दिवंगत आत्मा के प्रति इस तरह का भाव रखना बेहद निंदनीय है। और वो भी इस देश में जहाँ के नारी पूजनीय हैं, एक कन्या के रूप में, एक माता के रूप में पूजनीय है, वहाँ पर किसी भी माता के प्रति इस तरह का व्यवहार घोर निंदनीय है। तो क्या लगता है कांग्रेस वालों को सामने आकर माफी मांगनी होगी? बिल्कुल मांगनी होगी, मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि सारे देश की माताओं के लिए है, ये बिल्कुल मांगनी ही चाहिए। हम इसका घोर निंदा करते हैं और अपील करते हैं सारी माताओं से कि वो आगे आएँ और इसके लिए परस्पर प्रयास करती रहें जब तक कि वो माफ़ी मांग न लें।